यूनुस अलैहिस्सलाम को देखिए, अपनी कौम को छोड़ के चले गए अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी बस्ती को छोड़ के चले गए। अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया? फल्तकमहुल हूत, मछली के पेट में पहुंचा दिया। कितनी बड़ी मछली रही होगी, और उस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। यह भी अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम पहुंच गए। अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, समुंदर का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, तीन अंधेरे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम तीन अंधेरों में पहुंच चुके हैं। दुनिया का कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता है। आज का दौर होता, एयरटेल भी काम न करता, बीएसएनएल भी काम न करता, जियो भी काम नहीं करता। आज पहाड़ों पे चले जाओ, मोबाइल का नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। फ्लाइट पे चले जाओ, एयरप्लेन मोड में मोबाइल को डालना पड़ता है। आज की दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहां नेटवर्क नहीं मिलता है, जहां मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क नहीं पहुंचता है। वो लोगों, जहां दुनिया के किसी नेटवर्क का कवरेज ना हो, जहां दुनिया का कोई सिम न पहुंच सके, वहां मेरे परवरदिगार का नेटवर्क मौजूद होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच चुके हैं। उन्हें एहसास हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उनके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया ये तो मछली का पेट है, ये तो अंधेरा है, ये तो समुद्र की गहराई है, यहाँ मेरी आवाज अल्लाह तक कैसे पहुंचेगी। यूनुस को यकीन था जहां दुनिया का कोई नेटवर्क ना पहुंचे वहां अल्लाह का नेटवर्क मौजूद है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। सुब्हानक, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं बहुत बड़ा जालिम हूं, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। हो लोगों, दुआ मांगने की तमीज सीखो, दुआ मांगने का तरीका सीखो। आगे रमजान आ रहा है, रमजान दुआओं का महीना है। जब रोजा रख के तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह जरूर तुम्हारी दुआ को सुनेगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान में जहां रमजान का जिक्र करता है, जहां रोजे का जिक्र करता है, वहीं अल्लाह ये भी कहता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो जवाब दे दीजिए, मैं करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई, मैं दुआ करने वालों की दुआओं को सुनता हूं। शर्त ये फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, बंदे मेरी बात तो माने, बंदे मेरे ऊपर ईमान तो ले आए। अगर आप अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह पर ईमान लाएंगे, अल्लाह आपकी हर दुआ सुनने को तैयार है। हमें दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता मेरे साथी। यूनुस ने अल्लाह से कितनी प्यारी दुआ मांगी, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं दावतो से नून, मछली वाले नबी की दुआ जब मुसलमान किसी मुसीबत में पड़ता है तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मुसीबत को दूर करेगा। ये बहुत प्यारी दुआ है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, मैं जालिम हूँ। जरा इस दुआ के अंदर भी गौर करो, बंदा अपने आप को जालिम कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई गुनाह करते हैं तो पहले अपना नुकसान करते हैं। और ये बात याद रखो मेरे साथ, आपके गुनाहों की सजा आपके बच्चे भी भुगत रहे हैं, हमारे गुनाहों की सजा हमारा परिवार भी भुगतता है। हम कोई पाप करते हैं, उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारी बीवी पर भी पड़ता है, हमारे परिवार पर भी पड़ता है, हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा, जो मेरी शरीयत को छोड़ देगा, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। गुनाहों का असर हमारी लाइफ पर भी पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, हमारी तंदुरुस्ती पर भी पड़ता है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने पाप कर करके, गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। एक इंसान था,
बहुत गुनहगार था। अल्लाह के नबी फरमाते लम यामल खैरन क़त, उसने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया था। मरने का टाइम आया, सारे बच्चों को बुलाया, ऐ मेरे बच्चों, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैंने दुनिया में कभी कोई नेकी का काम नहीं किया है। इज़ा मित्तु फअहरिकूनी, जब मेरी मौत हो जाए तो एक काम करना, मुझे जला देना, मेरी पूरी बॉडी को जला देना। और जब मेरी पूरी बॉडी राख बन जाए, मेरा पूरा जिस्म जब राख बन जाए, मेरी राख के दो हिस्से कर देना, आधी राख को समंदर में फेंक देना, आधी राख को खुशकी में कहीं उड़ा देना। अगर अल्लाह ताला मुझे अजाब देने पर कादिर है तो वो तब भी मुझे अजाब दे देगा। मेरे बेटो, ये तरीका तुम अपना लेना, शायद मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, अगर अल्लाह मेरी पकड़ करेगा मैं अल्लाह के अजाब से बच नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम मुझे जला करके मेरी राख को आधा समंदर में डाल देना, आधा खुशकी में डाल देना, शायद मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके बेटों ने ऐसा ही किया। उसके मरने के बाद उसको जला दिया, उसकी राख को आधा हिस्सा समंदर में डाल दिया, आधा हिस्सा खुशकी में डाल दिया। अल्लाह ताला कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह ने उसकी राख के सारे जर्रात को इकट्ठा करके उसे दोबारा जिंदा किया आलम बरज़ख में। और अल्लाह ने पूछा कि ऐ मेरे बंदे, तुझे किस चीज ने इस अमल पर उभारा? तूने अपने बेटों को ऐसी वसीयत क्यों की? तूने अपने बेटों से ये क्यों कहा कि मुझे जला देना? उसने कहा खशियतु का, ऐ अल्लाह तेरे डर की वजह से मैंने ऐसा काम किया है, तेरा खौफ मेरे ऊपर तारी था। ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनहगार था, मुझे डर लग रहा था, तू अगर मुझे पकड़ लेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तेरे डर की वजह से मैंने ऐसा किया है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे जा, अगर तूने मेरे डर से ऐसा किया है जा, मैं तेरे डर की कदर करता हूं। और अल्लाह ने उस बंदे को जिसने जिंदगी में कभी कोई नेकी का काम ना किया था, अल्लाह के डर की वजह से उसने ऐसी वसीयत की थी, अल्लाह ने उस बंदे को जहन्नम से बचा करके जन्नत में दाखिल कर दिया। इतना करीम है हमारा परवरदिगार मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इंसान कभी गुनाह करते करते ये ना सोचे कि अब मैं तौबा भी करूंगा तो पता नहीं मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी। जहां आपके गुनाहों की सरहदें खत्म हो जाती हैं, वहां से अल्लाह की रहमतों की सरहद शुरू होती है मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, बड़ी लंबी हदीस है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की, और ये वो हदीस है, अबू ज़र ग़िफ़ारी जब ये हदीस बयान करते थे तो उनसे बयान करने वाले अबू इद्रीस खौलानी ताबई जब इस हदीस को पढ़ने लगते थे तो घुटनों के बल गिर कर के रोने लगते थे। बड़ी लंबी हदीस है, मैं उस हदीस का आखिरी टुकड़ा आपके सामने पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में से जितने लोग पहले पैदा हुए, जितने बाद में आए, जितने इंसान हैं, जितने जिन्नात हैं, अगर सब मेरे पास आकर के मुझसे अपना अपना सवाल करें, अपनी अपनी मुराद मांगे और सबको मैं उनकी मुराद दे दूं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत के खजाने में, मेरी सल्तनत में कोई कमी आने वाली नहीं है। इल्ला कमा यनकुसुल मिख्यतु मिनल बहर, जैसे समंदर में सुई को डाला जाए तो सुई समुंदर से जितना पानी लेके निकलेगी, जरा सा भी पानी सुई लेकर के नहीं निकल सकती। सुई को समुद्र में डाला जाए कितना पानी निकलेगा? अल्लाह ने फरमाया अगर सारे बंदों को मैं उनकी मुंह मांगी मुराद दे दूं, मेरे खजाने में उतनी भी कमी आने वाली नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, अगर सारी दुनिया के लोग सबसे ज्यादा मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात कानू अला अफ़जर क़ल्बि रजुल, सब मेरे नाफरमान बन जाएं, सब गुनहगार बन जाएं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में कोई कमी आने वाली नहीं है। हम अगर गुनाह करते हैं मेरे साथियों, हम अगर पाप करते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। अल्लाह की शान में, उसकी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए हमें और आप को चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें। और सूरह ज़ुमर की आयत हमें उसी तौबा की तरफ बुला रही है मेरे साथियों।
कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। 14 फरवरी की तारीख अभी गुजरी है, पूरी दुनिया में इसको वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने उस दिन गलत काम भी किए। जिनाकारी का एक बाजार गर्म हुआ, वक्ती तौर पर गुनाह की लज्जत तो मिल गई, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों, गुनाह वक्ती तौर पर तो लज्जत दे देता है, लेकिन परमानेंटली इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। ये जिना करने वाले, ये हराम काम करने वाले, ये नाजायज ताल्लुकात बनाने वाले, ये वक्ती तौर पर तो जरूर थोड़ी लज्जत पा लेते हैं, मगर परमानेंट तौर पर, दायमी तौर पर वो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी बेबरकती के शिकार हो जाते हैं। उनकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, वो अल्लाह की रहमत से दुत्कार दिए जाते हैं। कुरान की आयत उन जिना करने वालों को भी दावत दे रही है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अगर तुमने वाकई में जिना कर लिया है, तुमने शराब पी ली है, तुमने गलत काम कर लिए हैं, तुमने कोई गुनाह का काम कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आओ तुम्हारा परवरदिगार तुमको तौबा की दावत देता है, आ जाओ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुमको कबूल करने को तैयार है। आज तो हालात ये हैं, अदालत में अपराधी पकड़ा जाता है, झूठा गवाह ला करके अपराधी अपने आप को बचा लेता है। पैसे वाला होता है, जज से भी समझौता कर लेता है, वकीलों से, अच्छे वकीलों को हायर करके अपने आप को बचा लेता है। अल्लाह की अदालत में तो ऐसा होने वाला नहीं है मेरे साथियों। अल्लाह की अदालत में ना झूठा गवाह आएगा, न कोई गलत सबूत आप लेकर आ पाएंगे। अल्लाह की अदालत में तो अल्लाह जबान पर मुहर लगा देगा। फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा देंगे, तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। तुमने हाथों से क्या क्या करतूत किए थे, हाथ बोलेगा, तुमने पैरों से क्या क्या करतूत किए थे, पैर बोलेगा। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे, तुम्हारा कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। ओ कानों में एयरपॉड लगा करके दिन रात गाना सुनने वालों, ओ म्यूजिक में रातें बसर करने वालों, ओ बाइक चलाते हुए गाना सुनने वालों, ओ कार चलाते हुए गाना सुनने वालों, तुमने कानों से क्या क्या सुना है, ये कान कल कयामत के दिन गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम। और फेसबुक की रील्स और इंस्टाग्राम के वीडियोस पर अपना टाइम बर्बाद करने वाले मेरे नौजवानों, अपनी आंखों से गंदी चीजें देखने वाले मेरे नौजवान साथियों, ये आंखें भी कयामत के दिन बोलेंगी, ये आंखें भी गवाही देंगी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा मेरे साथियों, क्योंकि रमजान अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हमसे, हो सके तो 1 महीना के लिए ये रील्स की दुनिया से अपने आप को बाहर निकाल दो। ये रील्स कोई मामूली चीज नहीं है, ये रील्स गंदी फिल्मों से बड़ा किरदार अदा कर रही है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है, हमारी लड़कियों को बर्बाद कर रही है। इन रील्स को मेरे भाइयों रमजान की रातों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाना, रमजान के दिनों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाना। नेकी का मौसम आ रहा है, नेकी का महीना आ रहा है, हो सके तो कम से कम 1 महीना फेसबुक और इंस्टाग्राम को छोड़ देना, रील्स को छोड़ देना। और अगर नहीं छोड़ते हो तो याद रखो, ये आंखें भी कयामत के दिन गवाही देगी और ये चमड़ी भी गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। और इंसान बोलेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे गवाही दे रही है, तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है, इसलिए आज हम बोल रहे हैं। तो दुनिया में हमारे झूठे गवाह हमें बचा लेंगे, मगर अल्लाह की अदालत में कोई झूठा गवाह नहीं होगा। वहां कान गवाही देगा, वहां आंखें गवाही देंगी, वहां हाथ गवाही देंगे, वहां पैर गवाही देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि अल्लाह की
अदालत में हमारा केस जाए, हम दुनिया में अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, हम अल्लाह के सामने माफी मांग लें। नबी अकरम के पास एक सहाबी आए, उनका नाम था माइस बिन मालिक असलमी। उन्होंने अल्लाह के नबी के पास आके कहा, अय अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना कर लिया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मुझसे ज़िना हो गया है, मुझे मालूम है शादीशुदा की इस्लाम में ज़िना करने की क्या सजा है। अय अल्लाह के नबी, मैं आखिरत में ज़िना की सजा नहीं पाना चाहता हूं, मुझे दुनिया में सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे रज्म कर दीजिए, मैं दुनिया की सजा झेलने को तैयार हूं, मैं आखिरत में ये सजा नहीं झेलना चाहता। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, जरा पता लगाओ इन्होंने शराब तो नहीं पी है। सहाबा ने मुंह सूंघा, अय अल्लाह के नबी शराब के नशे में नहीं है। फिर आपने कहा पता लगाओ इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, इनको पागलपन का दौरा तो नहीं आ रहा है। सहाबा ने तहकीक करके बताया, अय अल्लाह के नबी दिमाग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने फरमाया अच्छा जाओ बाद में आना। नबी ने एक मौका और दे दिया। कुछ दिनों के बाद माइस बिन मालिक असलमी फिर आते हैं, अय अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। आपने फरमाया जमीन में गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा गया, माइस का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, आधा धड़ बाहर रखा गया और पत्थरों से मार मार के माइस बिन मालिक असलमी को कत्ल किया गया। उनको ज़िना की सजा दी गई, उनको रज्म किया गया, उनको मार दिया गया। जब माइस को यह सजा दी गई, आपने उनके मरने के बाद कहा इनको कफनाया जाए, मैं इनका जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं, एक जानी का जनाजा आप पढ़ाएंगे, एक ज़िना करने वाले के जनाजे की नमाज आप पढ़ाएंगे। आपने फरमाया लक़द ताब तौबतन लौ ताबहा सबऊन मिन अहलिल मदीनति लवसियतहुम। ऐ उमर तुम्हें क्या मालूम ये इसने कितनी सच्ची तौबा की है। ऐ उमर ये चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, कौन जानता था इसने ज़िना किया है। इसने आकर के मेरे पास सच्ची तौबा की है, इसने आकर के अपने गुनाह का इकरार किया है। ऐ उमर इसने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ऐसी तौबा कर लेते तो अल्लाह 70 गुनहगारों को माफ कर देता। नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है। उस औरत का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो कबीले गामिद की औरत थी, गामिदिया, उसको हदीसों में गामिदिया का नाम आया है। गामिदिया औरत आती है और वो आकर के कहती है, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मैंने भी ज़िना किया है। और बाज़ उलमा ने लिखा कि माइस बिन मालिक असलमी ने इसी के साथ ज़िना किया था, वल्लाहु आलम, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसने आकर के कहा, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने उसको टालने की कोशिश की। उसने कहा, अल्लाह के नबी आप मुझे टालना चाहते हैं जैसे आप माइस बिन मालिक को टालना चाहते थे। अय अल्लाह के रसूल इन्नी लहुबला, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं, मेरे पेट में बच्चा भी है, वलदु ज़िना भी है। अय अल्लाह के नबी मैं वाकई में ये पाप मैंने किया है, मुझको आप ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने कहा, अगर वाकई में तुम हमल से हो तो जाओ, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तुम मेरे पास आना। यहाँ अपराधी अपने आप को बचाता है, यहाँ अपराधी खुद चल के आया है और अल्लाह के नबी उसको बचने का मौका दे रहे हैं। 9 महीने का टाइम आपने दे दिया। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया, वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत गामिदिया, बच्चा पैदा हो चुका है, ये बच्चा ले लीजिए और मुझको ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने फरमाया नहीं नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी माँ के दूध के बिना ये बच्चा नहीं रह पाएगा। जब तक ये माँ का दूध पी रहा है तुमको सजा नहीं मिलेगी। जाओ, जब बच्चा दूध छोड़ देगा, जब रोटी खाने लगेगा तब तुम मेरे पास आना। 2 साल का टाइम आपने और दे दिया। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, 2 साल लंबा टाइम होता है।
शायद सहाबा भी उस औरत को भूल चुके हैं, शायद अल्लाह के नबी भी भूल चुके हैं, शायद किसी को उस औरत के बारे में कुछ याद भी नहीं है। 2 साल के बाद सहाबे किराम के साथ अल्लाह के नबी बैठे हैं। एक औरत आती है, उसके हाथ में छोटा बच्चा है और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के रसूल, मैं वही कामिदी औरत हूँ, मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, दूध छोड़ चुका है। अय अल्लाह के नबी अब देर न कीजिए, मैंने जो पाप किया था उस पाप का बोझ में अपने सीने पर महसूस कर रही हूँ। अय अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना की सजा दुनिया में दे दीजिए, मैं आखिरत की सजा झेल नहीं पाऊंगी। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। आपने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, औरत को गड्ढा खोद के गड्ढे में डाला गया, पूरे बदन को कस करके चादर से लपेटा गया ताकि बेपर्दगी ना हो। हाय हाय, औरत को ज़िना की सजा हो रही है, पत्थरों से मारा जाएगा, लेकिन इस्लाम औरत के पर्दे का कितना ख्याल रखता है कि ये सजा भी बेपर्दगी के साथ नहीं दी जाएगी। आज दुनिया वाले अपने आप को कहते हैं हमने औरत को बड़ी इज्जत दे दी। अरे तुमने क्या इज्जत दी? अमेरिका का वो आदमी जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन है, जिसके नंगेपन की फिल्में आज दुनिया के सामने आ रही हैं, जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक की बच्चियों के साथ रेप किया करता था। बाकायदा उसका एक आइलैंड था अमेरिका में, और उस आइलैंड पर वो 6 साल से लेकर के 14 साल तक की बच्चियों को किडनैप करता था, उनके साथ दरिंदगी करता था, उनको नोचता था, उनके साथ जिना करता था। और यही नहीं, एप्स्टीन फाइल में यहां तक मौजूद है कि वो दरिंदा बच्चियों को कत्ल करके उनका गोश्त खाया करता था। ये दरिंदे ये आज इंसानियत की बात करते हैं, ये हैवान ये आज औरत की आजादी की बात करते हैं। अरे औरत को इज्जत अगर किसी ने दी है तो मजहब इस्लाम ने दी है, औरत को सम्मान किसी ने दिया है तो मजहब इस्लाम ने दिया है। औरत को सजा मिल रही है ज़िना की, मगर इस्लाम उस सिचुएशन में भी बेपर्दगी की तालीम नहीं देता है। नबी ने कहा उस औरत के पूरे बदन को कपड़े से कस करके बांधा जाए ताकि उसकी बेपर्दगी ना हो, उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। पत्थरों से मारा जाने लगा, औरत का कपड़ा खून से लथपथ हो गया। थोड़ी देर के बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। जब उसके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था, उसके खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद का सफेद कपड़ा, उस पर उस औरत के खून के छींटे पड़ गए। खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाज़ेबा कलमात निकल गए, कुछ गलत चीजें निकल गई। पता नहीं कैसी गंदी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, इस तरीके का कोई जुमला उनकी जुबान से निकल गया। नबी ने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू, कोई डाका डालने वाला भी अगर तौबा करता तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस औरत की भी जनाजे की नमाज पढ़ाई है। इसको तौबा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब गुनहगार अपने गुनाहों के एहसास के बोझ के तले दब जाए और अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफी मांगे, इसको तौबा कहते हैं। तौबा कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तौबा कोई मजाक नहीं है। जब तक इंसान को अपने गुनाहों का एहसास न हो, जब तक अपने गुनाहों की जिंदगी पर शर्मिंदगी न हो, नदामत न हो, जब तक उसकी आंखों से नदामत के आंसू न बहते हो, तब तक तौबा का कोई मतलब नहीं। और ये भी याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर इंसान ने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी की जमीन हत्या ली, किसी का माल हड़प लिया, किसी के साथ चीटिंग कर ली, बेईमानी कर ली, फ्रॉड कर लिया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया, किसी के मकान पर तजावुज कर लिया, तो ये वो गुनाह है जो सिर्फ तौबा करने से माफ नहीं होगा, जो सिर्फ अल्लाह के सामने रोने से माफ नहीं होगा। अगर आपने हुकूकुल इबाद पे डाका डाला है, अगर आपने किसी का हक मारा है, तो वो हक आपको देना पड़ेगा। दुनिया में पैसे के बदले आप पैसा देते हैं। ये नेपाल बॉर्डर का इलाका है, मैंने देखा चंदे में नेपाल का भी कुछ पैसा नजर आ रहा है। बॉर्डर के इलाकों में नेपाल का पैसा भी चल रहा है, इंडिया का पैसा उस पार चल रहा है, उधर का पैसा इस पार चल रहा है बॉर्डर के इलाके में। लेकिन आप इंडिया का पैसा सऊदी अरब में लेके जाएं, नहीं चलेगा, वहां रियाल चलेगा।
दुबई आप लेके चले जाए, वहां आपका इंडिया का पैसा नहीं चलेगा, वहां दिरहम चलेगा। कुवैत में आप चले जाएं, वहां दीनार चलेगा। अमेरिका में चले जाएं, वहां डॉलर चलेगा। ब्रिटेन में आप चले जाएं, वहां पाउंड चलेगा। आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएं, वहां उनकी करेंसी चलती है। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत में जब मरने के बाद हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो वहां दुनिया का माल और दुनिया की दौलत और दुनिया की करेंसी नहीं चलेगी, वहां करेंसी चेंज हो जाएगी। अगर दुनिया में हमने किसी का माल हड़पा है, किसी की जमीन हड़पी है, किसी बहन बेटी के साथ हमने ज्यादती की है और उसका हक मारा है, तो कयामत के दिन हमें अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। कोई हमारी नमाज लेके चला जाएगा, कोई रोजा लेके चला जाएगा, कोई तरावी लेके चला जाएगा, कोई हज लेके चला जाएगा, कोई उम्रा लेके चला जाएगा, और उसके बाद भी अगर हकदार खड़े होंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा उखिज़ मिन सय्यिआतिहिम, फिर उनके गुनाहों को लेकर के हमारे नामे आमाल में डाला जाएगा। और इंसान जो दुनिया से नेकी का पहाड़ लेके गया था, अगर हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ है तो हालत ये हो जाएगी कि गुनाहों से लथपथ होकर के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर सच्ची तौबा करना चाहते हो हुकूकुल इबाद से, तो दुनिया में हक दे दो, हक दे दो। और अगर किसी को जबान से तकलीफ पहुंचाई है तो जाकर के माफी मांग लो, उसके बगैर अल्लाह ताला क्या माफी मिलने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामह, तुम्हें क़यामत के दिन हकदारों को उनका हक देना पड़ेगा। हत्ता युक़ादल शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उसका भी क़िसास लिया जाएगा, उसका भी बदला लिया जाएगा। क़यामत के दिन उसका भी क़िसास लिया जाएगा। मेरे साथियों,